नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के द्वारा लगातार विकास की बातें की जाती हैं और लगातार उद्घाटन का क्रम चल रहा है। उसी बीच रायबरेली के सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तिलक नगर के रामविलास नगर में मेरी मौजूदगी है, जो विकास पर सवालिया प्रश्न चिन्ह उठाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर लगातार विकास की बातें करते हैं और विकास की तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये वही मोहल्ला है रामविलास नगर, जहां पर बजबजाती हुई नालियां दिखाई पड़ रही हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इंटरलॉकिंग एकदम क्षतिग्रस्त अवस्था में पहुंच चुकी है। लगातार ये तस्वीरें बयां करती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरीके से विकास किया गया है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का जो आरोप है वो सभासद कमरुद्दीन आसिफ के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ बीते काफ़ी समय से यहाँ पर ना तो सफाई हुई है, ना ही नाली निर्माण का कार्य हुआ है और स्थिति अब ये बन चुकी है कि तस्वीरें साफ तौर से प्रदर्शित होते हुए नजर आ रही हैं कि लगातार क्षतिग्रस्त रोड पर चलने को, खस्ता हाल रोड पर चलने को लोग मजबूर हो रहे हैं। मैं साथ बात करने के लिए स्थानीय लोग भी मौजूद, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? विजय शंकर त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं तिलक नगर आगे जो है हमारा मकान है। अच्छा, देखा जाए तो किस तरीके की चीजें सामने आ रही, क्या समस्याएं आप लोगों को उत्पन्न हो रही? समस्या है कि लगभग 2.5 साल तो हो गए, देखें पूरा ये नाली जो एकदम बिल्कुल जाम पड़ी हुई, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। वहाँ रामविलास नगर तक मकानों पानी यहाँ से आता है। कुछ जो कनेक्शन हुआ है सीवर लाइन में, कुछ नहीं हुआ है और सब मकानों के अंदर जा रहा है और सब जो सीलन जो चढ़ रही है। अच्छा, देखा जाए बरसात के समय आने वाला, अब रोड खस्ता हाल बनी हुई है, किस नज़र से देख रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? अब मांग ये कर रहे, पहले नजरवा ताल में पानी भर जाता था तो यहाँ तक पानी चढ़ाता था और उसको चढ़ने को देखते हुए कुछ लोग वो अपने पैसे लगा के ऊँचा किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। कुछ जो सीवर लाइन डाला गया उसमें तोड़ फोड़ किए हैं, कुछ जो है ये सप्लाई वाला पानी डालें उसमें तोड़ फोड़ किए हैं और पूरे सड़क जो है ऊंची नीची और टूटा फूटा खड़ंजा हो गया है। थोड़ा सा और लोग भी, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह, यहीं के रहने वाले हैं? तिलक नगर के रहने अच्छा, वाले यहीं हैं। के रहने वाले हैं। जी, किस तरीके से आपके सामने समस्याएं आ रही हैं आप? ये इंटरलॉकिंग लगे हुए 10 साल से तो हम रह रहे हैं। इसके पहले की है, कम से कम 12-15 साल की हो गई होगी। इसमें जब से हम आए तब से कई योजनाएं, सीवर लाइन और सप्लाई आई, उसमें खोद के चले गए। हम लोगों ने स्वयं इसको बनवाया। अभी जो सप्लाई वाला पाइप पड़ रही थी, उन्होंने तो बनाया, लेकिन वो सही नहीं बन पाया है। और नालियाँ जो पहले से बनी हुई हैं वो टूट गई हैं और पानी का जो निकास है वो प्रभावित हो रहा है। पानी भरा हुआ है, आगे नहीं बह रहा है, वो घरों के अंदर सीपेज हो रहे हैं उससे। तो इसको दिखवा करके काफ़ी काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अभी तो बारिश नहीं हुई है, गर्मी है, इसलिए इतना ज़्यादा पानी नहीं निकल रहा है, लेकिन जब बारिश होगी तब यहाँ पे लोगों का चलना दूभर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको देख करके जितना हो सकता है उतना बनवाने का प्रयास किया हमारे जाए। साथ और भी लोग भी हैं मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? DPS मिश्रा हमारा नाम है। देखा जाए जिस तरीके से समस्याएं आ रही, क्या आपने अपने सभासद से रूबरू कराया या फिर नगर पालिका अध्यक्ष को? जी जी जी, ये कमरुद्दीन आसिफ साहब जो है सभासद हैं, उनसे हमने बताया, जरिए दूरभाष भी बताया है, 1-2 बार उनको दिखवाया भी है, भौतिक रूप से स्थलीय निरीक्षण भी उन्होंने किया है। क्या चीज़ें सामने तो उन्होंने आई? यही कहा कि शत्रुघ्न सोनकर जी जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनसे कहा कि वार्ता कर लीजिए। अब जैसे कुछ लोगों ने जरे नीज अपने खर्चे से 26,000, किसी ने, ये दरोगा जी जो है 20,000 रुपया इन्होंने लगाया, करीब 26,000 रुपये लगा के आगे वो करवाया गया है। जल निगम नगरी द्वारा खोदा गया था, उसके बाद जल शक्ति मिशन द्वारा खोदा गया है, उन्होंने जो है एकदम पूरा जर्जर अवस्था पूरी हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई इंटरलॉकिंग। नगर पालिका ने यहाँ तक इसका मरम्मत तक भी नहीं करवाया कि नगर पालिका एटलीस्ट इसको मरम्मत में, मेंटेनेंस में ले लेते। नालियों की स्थिति ये है कि पूरी जाम हो गई है, सबके घरों में पानी जा रहा है और इसको मेंटेनेंस भी नहीं कराया। 12 वर्ष के ऊपर हो गया है, हालांकि हम तो अभी 4 साल ही हुआ है यहाँ आए हुए, लेकिन जो स्थानीय लोग जो पहले से यहाँ रह रहे हैं वो बता रहे हैं कि 12 वर्ष के एटलीस्ट ऊपर हो गया है। तो इसको एटलीस्ट मरम्मत में लेने, दोनों तरफ नालियाँ वो हो जाएँ और पत्थर रख जाएँ और ये पूरा हो जाए, क्योंकि एक रूपता नहीं है, गड्ढा है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। आगे आप जाएंगे तो एकदम एक ही बार में बहुत ज़्यादा गड्ढा, जैसे लग रहा है कोई बहुत बड़े ढाल पे आ गए हैं। तो इसको जो संबंधित लोग हैं उनसे यही विनम्र सादर करबद्ध भाव से निवेदन है कि इसको मेंटेनेंस में एटलीस्ट ले लें या इसमें पूरा इसको उखड़वा के पुनः बनवा दिया जाए। हमारे साथ और लोग भी हैं। भैया क्या नाम है, किस तरीके से चीज़ें रहे? क्योंकि एक देखा जाए तो 10 साल का एक लंबा समय होता है, फिर भी समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? सामने यही है कि देखिए, सामने आपके नाली है, पूरा पट्टी है, इसमें पानी जल निकास हो ही नहीं सकता है। अभी बारिश का समय है
और यदि इसकी क्या सफाई कर्मी नहीं आते क्या यहाँ पर? सफाई कर्मी आएंगे, पूरी नाली टूटी वाले फूटी हैं। है तो ये भी तो देखिए, इस पे नजर डालिए, पूरा एकदम यहाँ बताल पे सभासद है, बताया तो अभी मिश्रा जी ने कि उनको बुला नहीं हुआ। और क्या लग रहा मतलब कि केवल चुनावी समय में में वादे होते हैं और उसके बाद फिर रोड खुद बनवाई है। और उसका कारण ये है कि यही नजरवा ताल जैसे दादा ने इसी नाली के माध्यम से, तो हम लोगों ने थोड़ा सा ऊंचा कराया, अपने खर्चे से बनवाया, लेकिन आज तक पालिका की नज़र पड़ी कि ये भी नगर पालिका के क्षेत्र में आता है, नहीं आया। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं हुआ इस पे। आप मिश्रा जी से एक बार और बात कर लीजिए, देखिए कुछ कहना चाहते हैं। देखिए कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करें क्या इसके चीज़ें करें। इसके संबंध में जो है समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली IGRS पे भी जो है प्रार्थना पत्र डाला। जो अभी बीच में जो है गलत जगह पे अंतरण हो गया था, जो शिकायत है वो गलत जगह अंतरित हो गई थी। ये जाना चाहिए था नगर पालिका के शासी अधिकारी को, और ये चली गई जल निगम नगरी के शासी अभियंता को। वो आए, उन्होंने कहा कि गलत जगह अंतरित हो गई, ये हमसे संबंधित नहीं है, और वो खोद के चले गए, और इसका मेंटेन वो भी नहीं करवाया। जब जल निगम नगरी वाला वो के स्पंद थी, उसको ब्लैक लिस्टेड भी मुख्य सचिव द्वारा कर दिया गया कंपनी को। उसके बाद इसको एटलीस्ट मेंटेनेंस में ले ले। और नाली ये स्थिति है कि एकदम नीचे है, 12-15 साल की तो स्थिति क्या पहले। लग रहा मतलब ये IGRS मतलब ये खेल समझ के लोग कर रहे हैं क्या कि गलत रिपोर्ट दे रहे हैं? नहीं नहीं, किस अब तरीके इस से? संबंध में तो खैर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो अधिकारीगण हैं, वो लोग जाने कि गलत जगह कैसे अंतरित हो गई। सभी के द्वारा इस संबंध में IGRS भी डाला गया, जो कि माननीय मुख्यमंत्री और उसमें बद्ध उच्च कोर्ट का अनुरोधानुसार निस्तारण किया जाए समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली या IGRS इंटीग्रेटेड रिड्रेसल सिस्टम का। लेकिन वो गलत जगह सतही और जो है कपोल कल्पित आख्या लग जाती है कि प्रकरण हमसे संबंधित नहीं है, जबकि मुख्य सचिव का ये आदेश है कि अगर गलत जगह अंतरित हो, संबंधित है, उन्हीं के पास पुनः अंतरित करके भेजा जाएगा। लेकिन वो रायबरेली में सारे दावे फेल। अब इस संबंध में खैर हम टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना चाहते कि दावे फेल है कि जो भी है, लेकिन ये स्थलीय रूप से भौतिक रूप से 26,000, कोई 20,000, कोई 28,000 लगा के अपने स्थानीय लोग मतलब अपने अपने जरे नीज से खुद पानी जा रहा है। और इस बस केवल यही हमारे लोगों की समस्या का केवल निस्तारण कर दिया जाए। बाकी और क्या स्थिति है वो तो आप सभी लोग जहाँ समस्याएं आ रही हैं, अगर आप लोगों की मांगे न पूरी हुई तो किस तरीके से आगे आप कार्रवाई करेंगे? आगे आप लोग चलाना है, कलम चला रहे हैं, आप लोगों से कह रहे हैं, और क्या किया जाए कि हम साफ कर दें, घरों के अंदर पानी न जाए। लेकिन 2-2.5 साल किए और फिर पत्थर रख दिए, उसके बाद 2-2.5 साल से नहीं हुआ। और उसके यहाँ जो मेट है, कई बार कहते हैं, कहता कल काम लगा देंगे, परसों काम लगा देंगे, वो आज तक जो है इसकी सफाई मेट है सुन नहीं रहे वो और लोग। सुन नहीं रहा है। और उसके बाद वो मौके भी डाले हैं, लेकिन आज तक जो है ये सफाई 2-2.5 साल टूटी हुई है। एक बार मैं फिर आपको दिखाने का प्रयास कि किस तरीके से जो लगातार कहीं खस्ता हाल सड़क पर इंटर जा रहा है, लेकिन वो सारे दावे यहाँ रामविलास नगर आकर फेल हुकाए जाने के बाद बंद एसी के कमरे में बैठे आला स्वर्ण सिंह क्या खबर का संज्ञान लेकर इन जन समस्याओं का निस्तारण करते हैं।